Now I've been joined by executive editor of Samna and member of parliament Mr. Sanjay Raut. Mr. Raut, thanks for speaking with Network 18. मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, शिवसेना नाम और सिंबल अब चला गया है शिंदे गुट के पास, आगे अब क्या? आगे क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। हम आगे की सोचते हैं। 50 साल पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इतिहास में। इस प्रकार का निर्णय कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, जो शिवसेना के लिए दिया गया स्पेशली। और उसके लिए चुनाव आयोग में भी बदलाव किए गए। जो एक प्रशांत भूषण का पिटीशन है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आपको पता होगा कि एक कमिश्नर को जिस जल्दबाजी में लाया गया 24 घंटे में, मुझे लगता है कि उनको इसीलिए लाया गया कि शिवसेना के बारे में जो निर्णय देना है अपनी मर्जी के मुताबिक, उसके लिए लाया गया। लेकिन देखो, हमारी पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। बाला साहब ठाकरे की पूरी जिंदगी संघर्ष में रही। उनके बाला साहब के हर संघर्ष में हम उनके साथ रहे। हमने ये देखा नहीं कि हमें क्या मिलेगा आगे जाकर। हमें ये मालूम था हमेशा, एक तो मौत मिलेगी, कोई मार देगा हमको, या जेल जाना पड़ेगा। फिर भी हमने बाला साहब ठाकरे का उंगली कभी छोड़ी नहीं। पार्टी ने भी हमको बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये जो लोग हैं जो छोड़कर चले गए, गद्दार बेईमान लोग हैं, उनको तो सबसे ज्यादा दिया था पार्टी ने। एकनाथ शिंदे को क्या नहीं दिया? कौन थे एकनाथ शिंदे? लेकिन वो बेईमान निकले। हमारे साथ बहुत साल काम किया, हमारे उनके साथ अच्छे रिश्ते। पार्टी छोड़ना मैं समझ सकता हूँ, आपको पार्टी छोड़ने आप चले जाइए। लेकिन आप अगर जाकर पार्टी पर ही दावा बोलते हो, ये पार्टी ठाकरे नाम से जुड़ी हुई है, रिश्ता ठाकरे से है। कौन शिंदे, कौन राउत, कोई नहीं यहाँ। लोगों की इमोशंस है, संवेदना है, वो ठाकरे और शिवसेना के साथ हमेशा रहे। तो ठीक है, अभी एक निर्णय दिया है इलेक्शन कमीशन ने, एक फैसला दिया है। मैं उसे फैसला नहीं मानता हूँ। फैसला सर्वोच्च न्यायालय में होगा। यही क्रिटिसिज्म जो है वो आपके गुट के ऊपर मैं कहूंगा जो हो रहा है कि अगर ये फैसला आपके पक्ष में आता तो आप उसे मान लेते, लेकिन अभी नहीं आया है, इसलिए आपका क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आप उसको मैं ये मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने किस आधार पर ये फैसला दिया मेरा है। सवाल वही था। क्या उनके साथ 40 एमएलए गए? एमएलए तय करेगा पार्टी का भविष्य। जिस नेता ने और जिस पार्टी ने एमएलए को नॉमिनेट किया है, चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए सब कुछ दिया है, और वो चले गए, वो कहेंगे हम पार्टी के मालिक हैं? या कुछ चंद एमपीज? पार्टी की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। पार्टी यानी सिर्फ एमएलए नहीं होते। आज एमएलए है, कल हार जाएंगे, तो क्या आप करें? तो वापस हमको चुनाव चिन्ह देगा आप? आज जो 40 एमएलए और 10-12 एमपी है, 2024 में वो हार गए, लोगों ने उसको नकार दिया, तो चुनाव आयोग क्या करेगा? अपना गलत फैसला मान लेगी कि गलती हो गई हमारी? ये पार्टी नहीं होती है। पार्टी का डेफिनेशन अब एक बार चुनाव आयोग ने समझ लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इलेक्शन कमीशन डिसॉल्व करना चाहिए, और जिस प्रकार से बाकी के कमीशन की अपॉइंटमेंट्स जिस प्रकार से होती है, जजेस की अपॉइंटमेंट उद्धव होती है। ठाकरे जी की जो सोच है वो सही है, क्योंकि उनके मन में भी एक वेदना है, एक चीज है हमारे मन में कि फैसला नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। निर्णय दिया है किसी के दबाव में, किसी को फेवर करने के लिए, किसी के ऊपर बदला लेने के लिए एक अपने कागज पर निर्णय दिया है। हम वो मानने को तैयार नहीं। क्या इसमें पैसों की लेन देन हुई है? क्योंकि आरोप आपकी तरफ से ऐसा लगाया जा रहा है। मैंने इतना ही कहा था कि अब तक ये खेल में 2000 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ है, पूरा पैकेज। कल तक का पूरा पैकेज है उसमें। फिर चुनाव चिन्ह हो, शिवसेना नाम हो, पूरी सौदेबाजी हुई है। और ये पैकेज की कीमत है 2000 करोड़। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से नए गवर्नर आए, पुराने गवर्नर चले गए, उसी दरमियान अमित शाह महाराष्ट्र में आ रहे हैं, उसी दरमियान वो ये पूरा स्क्रिप्ट है। क्या स्क्रिप्ट है ये? स्क्रिप्ट के मुताबिक हो गया सब। पटकथा बोलते हैं हम उसको। पर्दे के पीछे एक पटकथा लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डायलॉग लिखे जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया जाता है
ये है सब, ये और क्या है। सिनेमा है, मसाला स्टोरी है, मसाला फिल्म की स्टोरी है, लेकिन अब तक सिनेमा का द एंड नहीं हुआ है, वो हम करेंगे। इस सिनेमा में आप क्या रोल निभाते हैं? क्या आपको विलन की तरह दिखाया गया है या आप विक्टिम हैं? नहीं नहीं, मैं कभी अपने आप को विक्टिम नहीं आप मतलब मानता पार्टी हूँ। आपकी। हम लोग विक्टिम का कार्ड कभी खेलते नहीं, हमारा विश्वास नहीं है। अगर संजय राउत की बात है तो चाहे मुझे कुछ भी कहो, विलन कहो या और कुछ कहो, मैं मेरे पार्टी के प्रति वफादार हूँ। दो सवाल आपसे पूछूंगा। राउत साहब, ऐसा कहा जाता है कि सामना जो है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, शिवसेना का माउथ पीस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कड़वाहट शुरू हुई 2014 से, सामना में जो तीखे शब्द लिखे जाते थे भाजपा के खिलाफ, वो उसके पीछे ये दूरियां बनाने में है। आप कैसे इस क्रिटिसिज्म को देखते हैं? नहीं नहीं, गलत है, ऐसा नहीं। सामना सामना का काम करता है। सामना अपनी पार्टी की एक लाइन है, भूमिका है, वो चलाता है। एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है सामना। बाला साहब ठाकरे जी ने एक मकसद से एक न्यूज़पेपर को निर्माण किया था। और मुझे इस कुर्सी पर बैठे हुए 35 साल हो गए। जब भाजपा के साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था, तो छोड़ दीजिए बात, क्या है उनको बोलने में, क्या होगा। आइए बात सच कर सच बोलना उनको कड़वाहट लगता बीएमसी की बात करते हैं, क्योंकि अब सबकी निगाहें जो है वो बीएमसी पे होगी। चिन्ह जाना, पार्टी का नाम जाना कितने मायने रखता है? क्या आपको लगता है इस बार अफेक्ट करेगा कुछ वोट्स पे? है। देखिए, इफेक्ट नहीं करेगा। लोगों को दुख हुआ है और लोगों के मन में एक प्रकार की चिढ़ भी पैदा हुई है। तो ये जो खेल शुरू किया है बीजेपी ने, तो उनके ऊपर ही बुमराह होने वाला है। लेकिन इस खेल का अंत कब होगा, क्या लगता है आपको? कि क्योंकि विप का भी मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, बीत की हम चिंता नहीं करते, देख लेंगे हम। इस खेल का अंत होगा 2024 में। विप की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर आगामी जो आने वाला विधानसभा का सेशन है, उसमें शिंदे जो है वो विप जारी कर सकते हैं। तो क्या ये विप आपको लागू होता है टेक्निकली? कल सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला होगा। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी, बाद में हम तय करेंगे। ये पॉलिटिकल निर्णय है, देख लेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या उद्धव ठाकरे इसके बाद पार्टी फिर से जोड़ने के लिए महाराष्ट्र भर में घूमने वाले हैं? देखिए, पार्टी एकदम ठीक है। ये जोड़ने तोड़ने की बात छोड़ लोग दीजिए। नए जोड़ने के लिए। हाँ, नए लोग तो आते रहेंगे, पार्टी होती है। कुछ लोग चले जाते हैं तो नए आते हैं। हमारी बस कभी खाली नहीं रहती। एक स्टॉप पर लोग आगे से उतरते हैं, पीछे से चढ़ जाते हैं। पूरा बस पैक रहता है तो हमारा। उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र के दौरे पे जाएंगे? यही सवाल है आखिरी। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब 5 तारीख को कोकण में उनकी जाहिर सभा है। उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी रैली होगी मालेगांव में। उद्धव ठाकरे का तो घूमना फिरना चल रहा है, हम भी जाएंगे। So that's what we heard from MP Sanjay Raut, who is very much confident about the case basically, which is going to start in the Supreme Court soon. And also he talked about various issues that Uddhav Thackeray is also confident new people will be joining, because he clearly said that the bus of Shiv Sena never goes empty. If people have parted their ways from the old Shiv Sena, but still there are new people who want to join, and soon they will be joining the party. This is Mayuresh Ganpate signing off from Mumbai for Network 18.